एक लड़का एक पर्स चोरी करता है, उसमें 100 रुपए होते हैं और उसे 8 साल की सजा दे दी जाती है। एक अमीर लड़का एक पॉर्श कार से दो लोगों को टक्कर मारता है जिनकी जान चली जाती है, लेकिन उसे कोर्ट मामूली सी एससी लिखने की सजा देता है। महाराष्ट्र के पुणे में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को पोर्श से टक्कर मारने के नाबालिग आरोपी को कुछ शर्तों के तहत जमानत मिल जाती है। हालांकि जमानत बाद में रद्द हो जाती है, वो अलग चीज है। आरोपी की बेल की शर्तें सुनो आप। 15 दिन तक उसे ट्रैफिक पुलिस में काम करना होगा, मदद करनी होगी, सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और इसके समाधान पर एक ऐसे लिखना होगा। जी हाँ, थोड़ा सी अजीब और शर्म और अजीब लगता है। मतलब जिन दो लोगों की मौत हुई, सोचो उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी जब कोर्ट उन्हें यह सजा सुनाता है। कुछ शर्तों के साथ आरोपी को जमानत जमानत दो लोगों की जान लेने के बाद। तेज रफ्तार पोर्श और मोटरसाइकिल की टक्कर के कोरेगांव पार्क इलाके में 18-19 मई के दरमियान रात लगभग 2:30 बजे हुई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग को हिरासत में लेने के 14 घंटे के अंदर ही बेल भी मिल जाती है। और जो बेल की शर्तें होती हैं क्या होती हैं? आरोपी को 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा। तीसरी शर्त, आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और इसके समाधान पर 300 वर्ड का एक ऐसे लिखना होगा। मुझे हंसी आ रही है और शर्म आ रही है इस फैसले पर जो दिया गया है। नशा मुक्ति केंद्र में जाना होगा, यातायात नियमों की फिर से स्टडी करनी होगी, उस पर न्याय बोर्ड को प्रेजेंटेशन देना होगा फिर से। अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे पीड़ितों की मदद करनी होगी। क्या फैसला है, तारीफ करने लायक फैसला है। मतलब अच्छा, अब क्या होता है, इस फैसले में एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ क्या आता है? नया मोड़ फिल्म से इंस्पायर्ड होता है। ये फिल्म देखते हैं और कहते हैं कि यार मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था? अपने आप चल रही थी? टार्जन थी क्या? नहीं, मेरा ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर एक बार में कबूल लेता है कि हाँ जी मैं चला रहा था गाड़ी, मुझे सजा दीजिए। ओहो ओहो, मतलब कितना मुश्किल है ना इस बात में, कितना इजी। मुझे तो आराम से यकीन आ कि हाँ ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा होगा और कोई बात नहीं। जो मृतक की फैमिली, उन्होंने कहा कि आरोपी को जुवेनाइल बोलकर छोड़ दिया गया है। जो बेल की कंडीशन है वो 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा दिया जाता है। आरोपी 3 करोड़ की कार चलाता है। अगर कोई आम आदमी होता तो उसका क्या हश्र होता? मेरे ख्याल से ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो पुणे के पुलिस कमिश्नर हैं वो इस मामले में थोड़ा सा कोर्ट से अलग रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट की घटना में आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी जुवेनाइल था, इसलिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि नाबालिग पर एडल्ट की तरह केस चलाया जाए। कोर्ट ने इसकी परमिशन रिजेक्ट कर दी। अब हम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आगे अपील कर रहे हैं। यानी कि पुलिस वालों ने कहा कि भैया हम तो अपील कर रहे हैं लेकिन कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो हम क्या करें? फिर एक सीसीटीवी फुटेज आता है। पुलिस बताती है कि सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि नाबालिग आरोपी ने शराब पी थी। गाड़ी आरोपी के पिता के नाम पर थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नाबालिग आरोपी के पिता और उसको शराब देने वाले पब के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया है। उनके पिता को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तमाम चीजें हो रही, लेकिन मेरे मन में सवाल सिर्फ यही आ रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर क्या आपके लिए कोई भी जुर्म नहीं रहता? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कुछ भी कर सकते हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप सिस्टम का मजाक बनाकर उसे अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं? क्या अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको यह हक मिल जाता है कि आप 2 लोगों की जान लेने के बाद आराम से ऐश कर सकते हैं? क्या आपको यह हक मिल जाता है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट के बाद अचानक से ड्राइवर चला रहा होता है? वो दोस्त भी कंफर्म कर देते कि हाँ देखो ड्राइवर चला रहा था। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था या लड़का? मुझे बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।